Make a million mistakes. Just quit wasting your energy making the same mistakes. You have to make a decision that I will learn from this thing. So the good experiences and the bad experiences, I'm going to learn from that, and I'm going to discover the opportunity for me to grow and for me to get better. I'm telling you, I've already made up my mind that I know I will fall down. I know that I will stumble, but I already see myself getting back up. Therefore, I'm never down. I'm either up or getting back up. Can I get a witness at 6 p.m. tonight who's decided I'm going to learn? ये छोटी सी क्लिप बहुत कुछ समझा जाती है हमारे को कि आपने जो लर्न किया है, जो मिस्टेक करी है, उसके ऊपर अगर आप दोबारा वो मिस्टेक को बार बार करते जाओगे तो पछताओगे। 2017 की रैली, 2015 के अंदर रैली, अप्स एंड डाउन, हमने सब कुछ देखा और 2017 के अंदर बहुत बड़ा लॉस भी किया 2018 की बिगनिंग के अंदर, ये सोच समझ के कि नहीं ये तो सब कुछ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद वहाँ मेरा ही नहीं, वहाँ हज़ारों लोगों का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप इतनी सारी रैलीज को देख लेते हैं और उसके साथ नॉलेज गेन नहीं करते, देन यू आर डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। दैट इज़ वाई, इसी वजह से मैं आपको बहुत टाइम से, लगभग ये हम कह सकते हैं लगभग 35 दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन की अभी हम ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है। बिकॉज हमारे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हमारे को उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, जो कि 135,000 के आसपास दोबारा से चल रहा है, और बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की डिप एंट्री की भी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन की डिप एंट्री के लिए भी जानना चाहते हैं। मैं आपको ले चलता हूं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कुछ दिखाना चाहूंगा आपको स्टैट्स, जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है बिटकॉइन का, ये सब कुछ हम डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को दोबारा कहूंगा, मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, रेदर देन बीइंग सेइंग कि ये चीज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रेदर देन डूइंग इट ये चीज़ गिरेगी ही गिरेगी। अगर मार्केट बुलिश है तो बुल हो जाओ, अगर मार्केट बियरिश है तो बियरिश हो जाओ, लेकिन पैसा दोनों तरफ कमाओ। ये मेरा बेसिक सिंपल फंडा है और मैं उसी के ऊपर ट्राई कर रहा हूं कि ये चीज़ें आपको सिखाई जाए और उसको भी आप लोग धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना सीख पाए। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर कि अगला मूव क्या हो सकता है और हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्केट का हाल तो क्लियरली इस चार्ट के थ्रू देखने को पता चल ही जाता है कि BTC, ईथर, डॉट, BNB, एडा, XRP, डॉज और सभी ऑल्ट कॉइन ज़बरदस्त गिरे हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट इस वक्त हो रही है रेड। हम बात करें कल BTC, 2 दिन पहले BTC 38,500 लगा था और कल 37,500 से सीधा ये आया ड्रॉप, जो कि ले गया BTC को $35,000 के आसपास। अब आने वाले वक्त के अंदर, अब हमारे को, अगर आपने लास्ट कुछ दिनों के अंदर पहली बात अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करी थी, लगभग अगर मैं कहूँ बात करूँ 11 मई 15 मई थे, आपने अगर ट्रेडिंग नहीं करी है तो आपने ये बिगेस्ट फॉल जो है, ये आप इस फॉल से ऑलरेडी बच चुके होंगे। लेकिन अगर आपने वो ट्रेडिंग करी है, यस, आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया होगा। रिसेंटली भी काफ़ी बार आपको अनाउंसमेंट करी गई है कि ट्रेडिंग से अभी दूर रहो, मार्केट को अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर देने दो, उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। मैं इस बात के ऊपर बार बार कहता हूँ, डोंट बी एडिक्टेड हो जाओगे तो पैसा डुबा के रहोगे। मार्केट जब बुलिश थी तो हमने इतनी ट्रेडिंग करी है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन जब मार्केट बियरिश है तो 1 महीने से हम कोई ट्रेड कर भी नहीं रहे हैं और इतने बड़े फॉल से हम बच गए हैं। इसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। इस बात को आप बहुत जल्दी समझ जाओगे अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर हम बात करें तो BTC का ये जो फॉल है $3,000 का दोबारा हुआ है और यहाँ पे बियरिश वेल जो है वो फॉर श्योर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मैं आपको एक स्टैट दिखाना चाहूँगा। अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्सचेंज के जो नेट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि अंदर BTC डिपॉजिट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लगातार घटती जा रही है एक्सचेंजेस की। और यहाँ पे बात हो रही है कॉइनबेस, बाइनेंस, ह्यूबोई, OKX, क्रैकन एंड बिटफिनेक्स, सब एक्सचेंजेस के अगर पूरे का पूरा कंबाइन करके देखा जाए तो यहाँ पे जो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी करेंसीज है, इसके इनफ्लोज जो है वो बड़े हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि हम अगर बात करें जब रैलीज चल रही थी तो अपोजिट था, यहाँ पे एक्सचेंज नेट फ्लो जो था वो डिक्रीज हुआ था और इनफ
ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होना स्टार्ट हो गया है। वॉल्यूम जनरेट फिलहाल नहीं हो रही है और नेट फ्लो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एक और बात करें चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, अगर हम बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू, जून का जो कि अभी पूरा चार्ट नहीं बना है, अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम मई के कंपैरिजन में बात करें, क्योंकि मई के अंदर लोगों के पास पैसा था, लोगों ने पोर्टफोलियोज में लॉसेज नहीं करे थे बिकॉज मार्केट बुलिश थी। जिस चीज़ पे हाथ लगाया जाए वो सोना थी। तो अब अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आप देख सकते हो ज़बरदस्त कम हो रही है। डेली एक्सचेंज की वॉल्यूम जो है वो कम होती जा रही है। तो जब वॉल्यूम ही नहीं होगी तो कैसे BTC या ऑल्ट कॉइन बढ़ेंगे। आपने देखा है BTC के अंदर थोड़ा सा अभी जंप भी देखने को मिला था। इस जंप के अंदर 38,500 BTC गया था, लेकिन ऑल्ट कॉइन गिरते जा रहे थे। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही थी। और एक चार्ट है जिसका मैं इमेज आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब भी हमने देखा है बहुत बार बढ़ती जाती है और कई बार उस टाइम ऑल्ट कॉइन गिरना स्टार्ट कर देते हैं। वो वही सिनेरियो था इस बार, जिसके अंदर कि बिटकॉइन थोड़ा सा बढ़ रहा था लेकिन ऑल्ट कॉइन गिरते जा रहे थे बिकॉज बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ती जा रही थी। और अगर हम बात करें तो यहाँ इस पूरे सिनेरियोज के अंदर ऑल्ट कॉइन ज़बरदस्त गिरते जा रहे हैं। फिएट एक्सचेंज की वॉल्यूम बात करें तो वो भी आप देख सकते हो बहुत ही कम आ गई है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, सिर्फ एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो में डील करते हैं उनकी वॉल्यूम भी बहुत कम आ गई है। और ये वॉल्यूम नियर अबाउट अगर हम बात करें अगस्त 2020 में जो थी उसके आसपास आ गई है, जो कि एक अच्छा साइन अगेन नहीं है। दैट इज़ वाई मैं आपको इतना टाइम से आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, BTC काफ़ी हद तक ट्राई कर रहा है, बेरिश के अंदर अभी फिलहाल कंट्रोल में है। जब तक 43,000 पार नहीं होता मैं नहीं मानता कि बुल्स के पास कंट्रोल आएगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी कहा था, मैं मानता हूँ जून मंथ का एंड $37,300 से नीचे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो हमारा मंथ स्टार्ट हुआ था, मंथ की फर्स्ट डे की कैंडल थी वो 37,300 के नीचे बंद हुई थी। तो मैं मानता हूँ ये मंथ जो होगा उसके अंदर 37,300 से नीचे ही हमारा BTC क्लोज होगा जून के अंदर। हो सकता है 30,000 या हो सकता है 25,000 भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ बताना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म विजन जो मेरा है BTC का, वो बहुत पहले मैंने 2015-16 में कहा था 1 BTC इज इक्वल टू जैगुआर। और जैगुआर का सपना तो शायद इस बार ही पूरा हो गया, 1 BTC इक्वल टू 1 जैगुआर। लेकिन अगर हम बात करें मेरा खुद का विजन, BTC को $1 लाख देखना बहुत ईजिली है। लेकिन मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ, वो है अगर मैं BTC के अंदर अपनी पोजीशंस को बढ़ा पाऊँ, अगर मैं ऊपर सेल करके नीचे थोड़ा सा ले पाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, रैदर देन हमेशा ये कहने के कि नहीं मैं इसको सिर्फ होल्ड ही करूँगा। मेरे पास, मैंने आपको बार बार बोला है, कुछ पोर्शंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग में है, यानी कि लॉन्ग टर्म, कुछ है जो कि ट्रेडिंग में है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा 70-80% लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे, ऊपर वाले पीक के फ़ायदा नहीं उठा रहे और आप पीक के ऊपर बाय कर रहे हो, तो आप लॉसेस में बहुत ज़्यादा जा सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, BTC जब भी बेयरिश जाता है या कोई एक लेवल को तोड़ नहीं पाता, उस लेवल को तोड़ने के लिए वो 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट लेता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस लेवल के ब्रेक होने के। अगर हम अभी बात करें 30,000 का जो मार्क है, 30,000 का जो सपोर्ट है, अगर हम देखें 30,000 का सपोर्ट एक बार फेल हुआ, नहीं टूट पाया, दूसरी बार ट्राई हुआ, फेल हुआ, नहीं टूट पाया, तीसरी बार अभी फिलहाल ट्राई हुआ, दोबारा से वो सपोर्ट नहीं टूट पाया। मैं आपको ले चलता हूँ 2020 के चार्ट के अंदर, जो कि ज़्यादा दूर पुराना नहीं है, जब BTC का ऑल टाइम हाई था 19,800 के करीब का, जो कि 2017 का था। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे को दिखाई देगा BTC ने पहली ट्राई करी 18,000 के ऊपर आने की, 18,500 के ऊपर, फेल हुआ, नीचे आया 17,300। दूसरी बार दोबारा से वो 18,800-900 के करीब गया, फेल हुआ और आ गया 17,600। दोबारा उसने ट्राई किया, 19,400 के करीब गया, फेल हुआ, आ गया 18,600। दोबारा उसने ट्राई किया 19,500, फेल हुआ और आ गया 16,150। 4 बार ट्राई किया। इसके बाद दोबारा ऊपर गया 19,880, उसका फेल हुआ, 19,000 आया, 5 बार हुआ। फिर उसने ट्राई किया 19,888, फेल हुआ और 18,000 आ गया, 6 बार ट्राई किया। उसके बाद दोबारा उसने ट्राई किया 19,600, फेल हुआ और आ गया 18,500, 7 बार ट्राई किया। और उसके बाद और नीचे गया और आ गया 17,600। ये 7th या 8th अटैम्प्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद BTC ने दोबारा ट्राई किया 19,000 का, फेल हुआ और आ गया 18,800। फिर दोबारा ट्राई किया 19,500, फेल हुआ, आ गया 19,000, 18,900, 18,800।
इसके बाद जाके बीटीसी ने ब्रेक किया और वो उसके बाद रैलीज आई, जिसको देख के आज हम बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है। तो लॉन्ग टर्म विजन नेक्स्ट फॉलोइंग मैं कहूँगा $1 लाख $2 लाख भी हम देख ले बीटीसी को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस पोजीशंस को बढ़ा पाए और अगर हम ये हाइस के ऊपर इसको बेच पाते, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, हमने 56,000 के ऊपर काफ़ी हद तक कन्वर्जन्स करी है और मैंने काफ़ी वार्निंग्स भी दी थी उसके ऊपर। मैं कहता हूँ किसी ने 60 पे करी, किसी ने 55 पे करी और आज हमारे पास मौका था कि हम अपनी होल्डिंग्स को आज से ही डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, बीटीसी 30,000 को 1 2 3 4 ट्राई मार चुका है। मैं मानता हूँ बहुत जल्दी पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंगली, अगर बियर के हाथ में ही कंट्रोल रहा तो ये जो सपोर्ट है ये टूट जाएगा और जब ये सपोर्ट टूटेगा तो 25,000 इंस्टेंट क्रैश हो सकता है और उसके बाद ऑल्ट कॉइन के अंदर ज़बरदस्त हमारे को और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमारा यही आंसर हमारे को मिल जाता है, ऑल्ट्स के अंदर अभी ट्रेडिंग करना गुनाह हो सकता है, पाप हो सकता है। मैक्सिमम दोबारा क्या हो सकता है, जो कि मैं 1 महीने से कहता आ रहा हूँ, हम एक और अपॉर्चुनिटी को शायद मिस कर जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाती है, हम क्या करेंगे मिस, मैक्सिमम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट वाकई में वो 30,000 का बैरियर जो सपोर्ट है उसको तोड़ देती है और नीचे चली जाती है, तो अगर हमने ऑल्ट्स के अंदर अभी लालच में एंट्री अभी ले ली तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है और प्रॉफिट शायद सिर्फ छोटा ही होगा। लास्ट कुछ टाइम से आपको ये भी बोल रहा था, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दो। मार्केट के अंदर अब आपको लंबा प्रॉफिट मिलना आसान नहीं है। अब मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग करी जाएगी या तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग या तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग। कोई अब इवेंट होगा कॉइन्स का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। कोई ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जैसे कि एनएफटी की हमारे को काफ़ी उम्मीदें हैं और एनएफटी की अगर हम बात करें तो कुछ कॉइन्स ने ऑलरेडी मूवमेंट दिखानी स्टार्ट कर दी है। अगर हम बात करते हैं डीगो कॉइन की, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, अभी पूरी मार्केट लाल है। डीगो 11% प्लस है और कल की अगर हम बात करें तो 1600 से सीधा गया था 2100, मूवमेंट देखने को मिली। अगर हम बात करें टीएलएम की, टीएलएम भी इस वक्त 9% 10% प्लस है। अगर हम बात करें कल टीएलएम भी 370 से गया था सीधा 455, यानी कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी एनएफटी कॉइन जिनके ऊपर हम बातें कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स आनी स्टार्ट हो गई है। हम बात करें एलिस कॉइन की, एलिस कॉइन कहाँ मिलेगा, एलिस कॉइन भी लगभग 1% ही प्लस है, लेकिन कल थोड़ा सा ज़्यादा प्लस था जहाँ तक मेरे को याद है। देखिए तीनों कॉइन के अंदर सेम चार्ट बन रहा है। ये भी कल 15,000 से सीधा 17,000 के आसपास गया था, उसके बाद दोबारा ड्रॉप हुआ है, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो येस एनएफटी के अंदर कुछ अच्छे कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम आनी स्टार्ट हो रही है, ये हमारे को दिखाई दे रहा है। तो मार्केट को जो मार्केट डिमांड करेगी, मार्केट कहेगी हम नीचे जा रहे हैं लेकिन येस एनएफटी का ट्रेंड आ रहा है, वी विल टेक एंट्रीज। मार्केट कह रही है अभी हम बेयरिश हो रहे हैं और अभी हम शायद 2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ओके वी विल एक्सेप्ट दैट, लेकिन हम ट्राई करेंगे कुछ अच्छी शॉर्ट पोजीशन लेने की या ETF कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट लेने की, जो कि अगर मार्केट नीचे ही जाना है तो उन कॉइन्स के अंदर जहां पे हमारे को लिक्विडिटी का इशू नहीं होता, हमारे को लिक्विडेट होने का इशू नहीं होता, हम उसमें एंट्री लेके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी इस वीडियो के अंदर। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ऑल्ट कॉइन की, ऑल्ट कॉइन के अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ जाने से पहले, इस वीडियो को बंद करने से पहले। SC कॉइन लगा था इस सीजन के अंदर 103 और अब आ गया है 41। अगर हम बात करें ट्रॉय की, ट्रॉय 59 लगा था, आ गया है 29। हम बात करें SXP की, SXP लगा था 10,122 अगर रिसेंट की बात करूं और आ गया है 4,800। सभी कॉइन 50, 60, 70, 80% डाउन है। आप कोई भी कॉइन चेक कर लो, ज़्यादातर फॉर श्योर मार्केट के अंदर अगर अभी वही मौका हो सकता है 2017 वाला, हो सकता है, यू नेवर नो कि होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम मिस क्या करेंगे, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर लॉस हुआ तो मिस कर सकते हैं पूरा अपॉर्चुनिटी, हमारा पूरा पोर्टफोलियो ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे को बार बार डिप के लालच मिल सकते हैं, हमें सिर्फ देखना है मार्केट में रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर रिवर्सल होगा फॉर श्योर टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी हम एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा सेफ लग रहा है और हम प्रॉफिट बना सकते हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी और आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। मैं आपको एडवाइस अपने अगर एंड करना चाहूँ वीडियो को तो कहूँगा BTC ऑल्ट कॉइन अभी टोटली अनस्टेबल है। जब तक BTC 43,000 पार नहीं करता या BTC 30,000 का लेवल को नहीं तोड़ता, अभी मार्केट को सिर्फ दूर से देखो, बिकॉज मार्केट अभी बहुत अनस्टेबल है। यहाँ पे अगर एलॉन मस्क की एक ट्वीट आ जाती है
BTC के फेवर में। BTC 43,000 भी पार कर सकता है एक ही झटके के अंदर। और यहाँ पे उसकी न्यूज़ आ जाती है कि टेस्ला ने और बिटकॉइन को सेल करा है या बिटकॉइन के वो अगेंस्ट है और ज़्यादा, तो जो 30,000 का मार्क टूट नहीं रहा वो इंस्टेंटली टूट सकता है। तो हमारे को अभी वेट करना है, मार्केट को रिवर्सल होने देते हैं, जहाँ पे भी मार्केट को डिसाइड करनी है अपनी पोजीशन ले लेने देते हैं, उसके बाद करेंगे ट्रेडिंग और ट्राई करेंगे प्रॉफिट उठाने का, फ़ायदा उठाने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी कि 3 साल, उनको अभी टेंशन लेने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 साल अगर आपके अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। वीडियो को चेक करिए आपने लाइक अभी तक किया है कि नहीं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।